अब देखो टेलीग्राम के अंदर एक भी मैसेज नहीं है अब इस बॉट के अंदर। अब जैसे ही मैं टेस्ट वर्कफ्लो के अंदर क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हो कि बेसिकली अब क्या होगा, इससे फेच होगा बेसिकली। अब इतना फास्ट इससे गुजरेगा कि अब देख सकते हो कि टेलीग्राम के अंदर मुझे एक मैसेज आ जाएगा बेसिकली, न्यू जॉब ईमेल फाउंड, और सोर्स है बेसिकली लिंक्डइन जॉब से आया है और प्लेटफॉर्म इंजीनियर के लिए एक रोल आया था मुझे। अब ये मैसेज ऑटोमेटिकली कैसे आ सकता है मुझे, अब इसके लिए मैंने क्या किया, अब जितने भी जीमेल के अंदर मेल्स थे ना, उस सारे के अंदर मैंने सिर्फ जॉब का ईमेल फ़िल्टर करके इसके अंदर भेजा कि अगर वो जॉब का ईमेल है तो मुझे एक नोटिफिकेशन दे कि हाँ तुझे एक नया वाला जॉब का ईमेल आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हो बेसिकली। अब ये ऑटोमेटिकली आता है, मतलब जब जब ईमेल आता रहता है ना इनबॉक्स के अंदर, अगर वो जॉब का है तब तुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा टेलीग्राम के अंदर कि हाँ तुझे एक जॉब मिल चुका है, मतलब ईमेल मिल चुका है, ठीक है। अगर वो ईमेल जॉब का नहीं है तो नहीं फेच होगा बेसिकली। तो ये एक एजेंट है बेसिकली, तेरा काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इस तरह आप कुछ भी बना सकते हो। अब ये मैंने सैम्पल दिखाया कि बेसिकली सिर्फ जॉब का ईमेल कैसे फ़िल्टर कर सकते हो आप, बेसिकली कुछ भी कर सकते हो इस एजेंट के साथ। आज मैं सिखाने वाला कि एक्चुअल में इस एजेंट को मैंने किया कैसे। सो टुडे आई विल शो यू दैट हाउ आई कैन बिल्ड, यू कैन ऑल्सो बिल्ड लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बेसिकली आई विल डिलीट दिस एंटायर थिंग टू शो यू गाइस बेसिकली, ओके। सो ये है बेसिकली पहला नोड। अब एन को आप किसी को यूज़ नहीं करना था तो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं सिखा दूँ कि एन को भी कैसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आपको नोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ट्रिगर बेसिकली, मतलब कैसे ट्रिगर होगा, ये जो वर्क फ्लो है ना बेसिकली एजेंट कैसे ट्रिगर होगा, मैं चूज़ करता हूँ कि बेसिकली जीमेल, क्योंकि जब जीमेल आएगा तब ट्रिगर होना चाहिए ना। तो जैसे ही मैं जीमेल ऑन ट्रिगर क्लिक करता हूँ बेसिकली क्या होगा, अब इससे घबराना मत। अब ये पैनल क्या है बेसिकली, अब देखो अब 3 सेक्शन है ना। जो पहला सेक्शन है बेसिकली, जो पहला सेक्शन है ना उसके अंदर इवेंट है, मतलब जो भी इनपुट डाटा आता है ना, अपन जो भी इनपुट कहते हैं उस इनपुट आता है इधर। और बीच में सेटिंग्स है बेसिकली, जो भी नोड का है। अब जीमेल का तो जीमेल का सेटिंग्स है। और तीसरा है बेसिकली आउटपुट, मतलब जो भी इसको जब भी टेस्ट करेंगे ना तो एक आउटपुट आता है ना, उस आउटपुट है बेसिकली ये। अब देखो पहली बार जीमेल को आप सेट नहीं किया तो जीमेल को सेट करना पड़ेगा, तो मैं सेट कर सकता हूँ। अगर आप सेट नहीं किया तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना। अब इसके ऊपर क्लिक करना, आपका ईमेल जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेना। तो उसी ईमेल के अंदर से आपको जो भी मेल है फेच किया जाएगा, तो इसको अंदर सेव कर देना बेसिकली, बस इतना ही है, ठीक है। अब जैसे सेव कर दोगे इसको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको पोल टाइम का मतलब है कितना देर बाद फेच होना चाहिए, मतलब हर 1 मिनट बाद, हर 1 घंटे के बाद। मैं हर 1 घंटे के बाद सेलेक्ट करता हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। हाँ ये पे को ध्यान रखते हुए चूज़ करना, मतलब कुछ लिमिट किया जाता है इसीलिए। उसके बाद मैसेज रिसीव्ड है बेसिकली, मतलब हाँ मैसेज रिसीव होने के बाद ही इसको ट्रिगर करना पड़ेगा ना। अब सिंप्लीफाई का मतलब है कि डेटा कम आएगा, जैसे कि फ्रॉम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुछ कुछ आएगा, और बॉडी वगैरह नहीं आ सकता। अगर सिंप्लीफाई नहीं करेगा तो पूरा डाटा आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई नहीं करूँगा दिखाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही फेच टेस्ट इवेंट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब एक ईमेल फेच होगा जो लेटेस्ट वाला है, जॉब वाला। देख सकते हैं कि अब जॉब वाला एक लेटेस्ट ईमेल फेच हो गया। इसका नाम था बेसिकली लेट्स सी। अब देख पूरा डाटा आ चुका है। अब इसके अंदर था बेसिकली लिंक्डइन जॉब अलर्ट से आया है और ईमेल इससे आया है। अब देखते हैं कि यही ईमेल है या फिर नहीं, लास्ट ईमेल। अब मेरे ईमेल के अंदर जा रहा हूँ, तो लेट्स सी लास्ट वाला ईमेल क्या है। सो मैं चाहता हूँ अपडेट्स के अंदर, क्योंकि अपडेट्स कैटेगरी के अंदर मेरा जॉब का ईमेल आता रहता है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट वाला ईमेल था लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स और प्लेटफॉर्म इंजीनियर। और अगर टेलीग्राम पे देखूंगा तो यही आया, देख सकते हो कि लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स और इससे ही आया। तो आप देख सकते हैं जो भी रिसेंट वाला ईमेल आता रहता है उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक है। अब ये सब क्यों नहीं मिला आप बोल सकते हो, क्योंकि तब मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था ए एजेंट को, अभी कॉन्फ़िगर किया हूँ ए एजेंट को, इसीलिए मिल रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि एक्चुअली में बनाता है कैसे। तो आप देख सकते हो ईमेल फेच हो गया। अब ये एक बार ईमेल फेच होने के बाद आपको करना क्या है, हाँ आप देख सकते हो कि ओपन हो गया। अब इस फेच टेस्ट इवेंट के अंदर आप कर सकते हो बेसिकली, तब जाके क्या होगा, फेच होगा बेसिकली पूरा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नोड क्या है बेसिकली, आप इस मैसेज जो भी है उसको गेट करना पड़ेगा। अब क्यों गेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैसेज अभी फेच हुआ ना, तो उस मैसेज को आपको गेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा जीमेल फिर से। तो उसके अंदर आप जा सकते हो। अब उसके अंदर एक गेट मैसेज आपको चूज़ कर सकते हो। जैसे आप गेट मैसेज चूज़ करेंगे फिर से उसी अकाउंट को चूज़ करना जो पुराना पहली बार आपको किया था, और मैसेज। और इधर एक मैसेज आईडी है ना, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेबल डाटा को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अब इधर जो इनपुट है ना, आप देख सकते हो कि इस पैनल के अंदर अभी आपको इनपुट दिख रहा है, जबकि पिछला बार क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि पिछला बार कोई भी पिछला वाला नोड नहीं था। अब इसको अपन नोड कहते हैं। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और आगे जो भी ऐड करेंगे वो सब नोड है। अब इससे पिछला वाला जो भी नोड नहीं था ना, इसीलिए वो क्या था, पिछला जो भी इनपुट था वो आपने दिया नहीं था। तो इसीलिए अब इसके अंदर क्यों आ रहा है, इसके अंदर पिछला नोड है बेसिकली। अब ये पिछला नोड क्या है, जीमेल ट्रिगर। अब जीमेल ट्रिगर आप देख सकते हैं यही है, तो ये इसका पिछला नोड है, इसीलिए ये आ रहा है बेसिकली। और वो उसी को इनपुट के माध्यम से ले रहा है, क्योंकि अब वो पिछला वाला नोड है इसीलिए तो वही तो इनपुट आता है ना।
आप क्या कर सकते हो, आप इस ईआईडी को इसके अंदर ड्रैग कर दिए। अब जैसे आप ड्रैग कर दोगे, आप क्या होगा, उसके अंदर आप इधर एक टेस्ट होता है ना, उसको क्लिक कर सकते हो बेसिकली। अब जैसे ही टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अब वही मैसेज फिर से फेच हो गया। अब देख सकते हैं कि अभी सिंप्लीफाई हो गया। अब पिछला बार मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था, अब इस बार सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कितना कम डाटा है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डाटा आएगा इसके अंदर सिंप्लीफाई करने के ऊपर, ठीक है। अब ये भी हो गया आपका पार्ट। उसके बाद था मैसेज भी फेच हो गया। अब दूसरी बात है कि अब ये जो ईमेल है ना, वो ईमेल जॉब का है या नहीं है, उसके लिए आपको फेच करना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एजेंट को यूज़ करूँगा। अब आता है असली काम। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि कुछ कनेक्टेड टू चार्ट ट्रिगर नोड है, इसको आप हटा के डिफाइन बिलो, मतलब खुद ही डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, अब उसी जो पिछला डाटा था ना, अब वो जीमेल ट्रिगर नहीं है, अब दो नोड्स है बेसिकली। आप देख सकते हो कि एक नोड है, दो नोड है, तो दोनों नोड से आप डाटा ले सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, पिछला वाला जो जीमेल था ना उससे लूँगा, ना कि जीमेल ट्रिगर से। अब इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और टेबल के ऊपर क्लिक करना। अब इसके अंदर ढूंढना कि टेक्स्ट किधर है, आप टेक्स्ट किधर है वो ढूंढ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट भी ढूंढ सकते हो। मैं क्या करूँगा ना, हाँ इस सब्जेक्ट को आप चूज सकते हो बेसिकली। इस सब्जेक्ट से क्या होगा बेसिकली, अब इस सब्जेक्ट से पता चलेगा कि ये जॉब का ईमेल है या फिर कुछ और का ईमेल है, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा। अब इसके अंदर सिस्टम मैसेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब इधर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट को आपको देना पड़ेगा। वो सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ओके। अभी फ़िलहाल की यूआर हेल्पफुल असिस्टेंट लिखा आ रहा है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, जो मैं आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। अभी कॉपी पेस्ट करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब चाहिए तो इसको देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर ये बेसिकली, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर ये ईमेल जॉब का है तो एक ट्रू रिटर्न करेगा, यानी वन रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो ज़ीरो रिटर्न करेगा, मतलब ये ईमेल नहीं है उसका जॉब। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बेसिकली अब टेस्ट करने के लिए फिर से उसी को आप यूज़ कर सकते हो। हर बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हर नोड के अंदर आपको टेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि एरर फ्री आप काम बना सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, एक एरर मैंने गलती कर दिया, अपने मॉडल ही नहीं किया, नहीं कि यार ये एजेंट का बिना दिमाग अपन चला रहे हैं। अब जेमिनी को आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। मैं इसी को, अगर इसके अंदर भी फिर से आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और इधर आपको एक होस्ट नहीं एपीआई की डालना पड़ेगा। अब एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा बेसिकली गूगल एपीआई की। इसके अंदर इस डॉक्स के अंदर ओपन कर सकते हो, या फिर ये वाला डॉक्स ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको एक पूरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कैसे इस एपीआई की को गेट करना है। आप गेट करके इसके बाद इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे ही डालोगे आपका अकाउंट इधर फेच हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी मॉडल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बेसिकली 2.0 फ्लैश सेलेक्ट करता हूँ, ताकि वो अच्छा मॉडल है थोड़ा, ये वाला मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, बैक करना पड़ेगा। आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा इस वाला, ये जो ये एजेंट है ना वो वाला। अब जैसे ही आप फिर से टेस्ट करोगे, आप देख सकते हो कि आप देखेंगे कि ये जॉब का ईमेल है या नहीं। सो बेसिकली आउटपुट के अंदर हाँ देख सकते हो कि ट्रू रिटर्न आया। ट्रू का मतलब है ये जॉब का ईमेल है, और था भी था इसलिए। अब ये भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब दूसरा नोड के अंदर आपको करना क्या है, अब जैसे ये जॉब का ईमेल है, इसको कैसे पता चलेगा, हाँ, 1 और 0 माने ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर आपको स्विच स्टेटमेंट में सेलेक्ट करूँगा। मतलब यानी अब स्विच का मतलब है कि आपको बताता हूँ कि स्विच का मतलब क्या है। क्या सी क्यों ओपन हुआ। अब इसके अंदर कन्वर्ट टाइप्स आपको ऑन रखना पड़ेगा, ताकि जब भी वेरिएबल कन्वर्ट होना चाहते हो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। अब वैल्यू 1 के अंदर आपको ड्रैग करना पड़ेगा, जो ये आउटपुट है बेसिकली, ठीक है। अब देख सकते हो रिजल्ट है 1, और इसके अंदर, और ये इनपुट है, और किसका इनपुट है, पिछला वाला नोड जो ये एजेंट था उसका, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबर। अब नंबर के अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इज़ इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू 1 है क्या। इसका मतलब है कि जो आउटपुट ये एजेंट ने दिया, जो पिछला नोड ने, वो क्या 1 के बराबर, मतलब ट्रू है क्या। अगर है इसका मतलब है कि ये जॉब का ईमेल है, सही है। अगर ये जॉब का ईमेल है तो ये आएगा। अब इसके टेस्ट करते हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। अब जैसे मैंने टेस्ट किया, आप देख सकते हैं कि आउटपुट 1, मतलब यानी था, जॉब का ईमेल था, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से ईमेल का फेच करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कि हाँ ये जॉब का ईमेल है, अपन मतलब
समझ गया। तो फिर से इस मैसेज को आपको गेट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए फिर से आपको जीमेल अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा जो पुराना वाला था। और मैसेज आईडी के अंदर अभी पिछला वाला नोड का आपका सहायता नहीं लेना है, पिछला वाला नोड का नहीं बल्कि पहला वाला नोड का था ना, उसको सेलेक्ट करना। अब उसके अंदर जो आईडी है फिर से उसी आईडी को इधर ड्रैग कर देना। आप टेस्ट कर सकते हो, फिर से वही मैसेज आपको फेच हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर रुक सकते हो। आप देखते हो वही ईमेल फिर से फेच हो गया। ठीक है, अब जैसे वही ईमेल फिर से फेच हो गया, अपन क्या करेंगे अब ये भी हो गया कि ईमेल भी फेच हो गया और एजेंट ने बता दिया कि हाँ ये जॉब का ईमेल है, वो भी बता दिया। आप लास्ट वाला काम है बेसिकली टेलीग्राम के अंदर सेंड करना। उसके लिए आपको टेलीग्राम सर्च करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको एक सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेंड ए टेक्स्ट मैसेज। अब उसके अंदर भी टेलीग्राम को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, इस डॉक्स को ओपन कर सकते हो बेसिकली, ये वाला, या फिर इधर ही आपको मिल जाएगा डॉक्स, इधर है। इसको ओपन करके आपको एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा कि कैसे करना है। दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। आप देख सकते हो पहले आपको टेलीग्राम के अंदर लॉगिन कर देना, पीसी के अंदर डाउनलोड करके टेलीग्राम को एक बार लॉगिन कर दोगे ना, उसके बाद आपको करना क्या है, बॉट फादर को सर्च करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको जाके टेलीग्राम के अंदर बॉट फादर करके सेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हो कि ये बॉट फादर आ गया। जैसे बॉट फादर आ गया, इधर आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, और स्टार्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि नेम चूज़ करने का। एक बार नेम चूज़ कर ले, बॉट नेम चूज़ कर सकते हो, बॉट का यूज़र नेम। उसके बाद आपको एक एक्सेस टोकन मिलेगा, यही है वो एक्सेस टोकन, आप देख सकते हो। अब इसी टोकन को आप सेलेक्ट करना। एक बार सेलेक्ट होने के बाद वापस आ सकते हो टेलीग्राम यानी N8 के अंदर, जो N8 था ना पहला वाला, उधर वापस आ सकते हो आप और उसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे पेस्ट कर देगा वो वेरीफाई होकर आपका अकाउंट को मतलब सेलेक्ट कर लेगा। एक बार अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया, अब रिसोर्स के अंदर मैसेज सेलेक्ट करना डिफ़ॉल्ट होता है, और ऑप्शन के अंदर सेंड ऑप्शन, और चार्ट आईडी और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको सेंड करना चाहते हो। अब चार्ट आईडी के अंदर आप क्या डालोगे, अब चार्ट आईडी के अंदर आपको करने के लिए आपको फिर से टेलीग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा यूज़र इन्फो बॉट। आप देख सकते हैं यूज़र इन्फो बॉट इसका नाम है। जैसे ही सर्च करने के बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेगा, आपका यूज़र नेम के नीचे आपका आईडी भी दे देगा वो, आपका क्या आईडी है। अब उसी को कॉपी करना पड़ेगा चार्ट आईडी के अंदर। अब इधर आके उसको पेस्ट कर सकते हो, वही आपका चार्ट आईडी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या टेक्स्ट सेंड करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट क्या सेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी फॉर्मेटिंग चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट ऐसे सेंड करूँगा कि न्यू जॉब ईमेल फाउंड। अब इसके अंदर आपको मैं लिखूँगा कि फ्रॉम मतलब किससे। आप इसके अंदर एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको फ्रॉम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब फ्रॉम के लिए इसके अंदर आपको घुमा, अब पिछला वाला नोड को ही सेलेक्ट करना। पिछला वाला नोड क्या है, जीमेल, अभी अभी अपन ने फिर से गेट किया था, उसको सेलेक्ट करना, टेबल फॉर्मेट। उसके बाद आप इधर आप देख सकते हो कि फ्रॉम का एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, टैग है या फिर डाटा है, उसको आप खींच के इधर डाल सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉम वाला सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि फ्रॉम वाला सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब क्या उन्होंने सेंड किया, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, फिर से आप जा सकते हो कि सब्जेक्ट ढूंढना। ये तो स्निपेट है बेसिकली, यानी मतलब क्या मैसेज आया वो था, इधर ये सब्जेक्ट, इसको भी आप ड्रैग करके इधर खींच सकते हो। और मैसेज भी डाल सकते हो कि मतलब क्या मैसेज आया था, इधर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा स्निपेट करके, इसी को ड्रैग करके डाल सकते हो। हाँ बस इतना ही है। अब एक बार इसके बाद आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अब ये लोड होगा बेसिकली। जैसे लोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सेंड हो चुके हैं। अपन चेक करते हैं टेलीग्राम। अब मैं जाता हूँ अपना चार्ट बॉट के अंदर, जो था पहला वाला अपन ने क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं न्यू जॉब ईमेल फाउंड, ये पुराना वाला था। ये न्यू जॉब ईमेल फाउंड, इसके अंदर आया था फ्रॉम किससे, लिंक्डइन से, और सब्जेक्ट कुछ और मैसेज आ सकते हैं। देख सकते हैं कि मैसेज क्या है, कि कुछ मैसेज भी आ चुके हैं, मतलब इधर जो अपन ने सेंड किया वो सारा उधर आ चुका है। बस इसे ही कहते हैं ऑटोमेशन। अब आपको कभी भी आपको मतलब इसके अंदर एक्टिव बटन रहता है ना, उसको आप ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप जब जब बार बार इस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जब भी ईमेल आ जाता है ना, वो अपने आप ट्रिगर हो जाता है। जैसे ट्रिगर हो जाता है वो सारा काम को करके क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब एक बार फिर से आप करके देख सकते हो, इसके लिए आप सारा डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने से बस डाटा डिलीट होगा, डाटा जो होता है ना वो डिलीट होगा, पूरा ये नहीं डिलीट होगा। तो इससे आप डरने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे ही टेस्ट वर्कफ्लो के अंदर आप पर क्लिक करोगे, अब देखो जीमेल फेच हो रहा है, मैसेज फेच हो रहा है। अब ये भी हो, ये भी हो, अब मैसेज भी सेंड हो गया। फिर से देख सकते हो कि मैसेज एक और आ गया। बस यही है।
अब ये क्यों आ रहा है, इसका ग्लिच के लिए आपको सेव करना पड़ेगा, पहले रिफ़्रेश मारना पड़ेगा इनेटन को। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप फिर से रन कर सकते हो इसको। आप देख सकते हैं कि सारा टिक आ रहा है, मतलब अभी वो ग्लिच निकल चुका है बेसिकली। अब फिर से आ चुका है मैसेज, आप देख सकते हो कि फिर से आ चुका है। बस इसको ऑन करके छोड़ सकते हो कि अब ऑटोमेटिकली चलता रहेगा हर बार। हाँ, ये एक पेड टूल है ना इनेटन, तो आपके पास अगर ना भी है ना ये इनेटन तब भी चलेगा, क्योंकि मैं इसका एक पाइथन वर्जन ऑलरेडी बना चुका हूँ। अभी भी उसका थोड़ा काम है उसको बना। अब ये सेम जो अभी ये किया ना, ये पाइथन के अंदर बना चुका हूँ। अगर वो आपको चाहिए तो नीचे मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं उसको भेज दूँगा, ताकि इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। वो भी इसी तरह काम करेगा सेम टू सेम, बस इसका रेप्लिकेट कर चुका हूँ पाइथन के अंदर। अगर वो आपको चाहिए तो डीएम कर सकते हो, मैं उसको सेंड कर दूँगा, आप फ्री में यूज़ कर सकते हो अगर आप N8N को अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलता है इसी तरह, ठीक है।